नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जिसमें सबसे पहली खबर में जिक्र करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा के बोल से फंस गई है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और सेना की शहादत और जवानों के शौर्य का कथित तौर पर राजनीतिकरण करती दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने येदियुरप्पा के बयान को लेकर साधा बीजेपी पर निशाना और कहा कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, जवानों की शहादत पर हम सबको संवेदनशील रहना चाहिए। इसके बाद की बड़ी खबर में जिक्र करेंगे कांग्रेस पार्टी का, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने बड़ा निशाना भारतीय जनता पार्टी पर साधते हुए कहा कि देश पायलट के लिए व्याकुल है कि पायलट की वापसी हो, लेकिन पीएम सत्ता वापसी के लिए व्याकुल नजर आ रहे हैं। और आखिरी बड़ी खबर में बताएंगे कि शिवसेना ने फिर से दिया भाजपा को झटका, कहा कि भारतीय वायुसेना के अलावा किसी को भी नहीं लेना चाहिए हवाई हमले का श्रेय। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुल के भारतीय सेना का समर्थन करते हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा सेना के शौर्य का राजनीतिकरण कर रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक बीजेपी चीफ येदियुरप्पा ने दिया विवाद बयान और कथित तौर पर राजनीतिकरण करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद मोदी को और भाजपा को चुनाव में फायदा होगा। तो यहाँ पर सेना की शहादत पर राजनीतिकरण देखने को मिल रहा है कथित तौर पर। और आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान में घुसकर वायुसेना की आतंकी के खिलाफ कार्रवाई और उसके भारत पाकिस्तान की हिमाकत के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए हैं और कांग्रेस समेत तमाम बड़ी पार्टियां बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि सत्ताधारी बीजेपी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि वह जवानों के बलिदान का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी आपको बता दें कि जब देश की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो भाजपा के बड़े मंत्री ने कहा था कि अब तक सेना हनुमान जी की तरह अपनी ताकतें भूल चुकी थी और जामवंत रूपी भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी ताकतें याद दिलाई हैं। तो इस प्रकार की राजनीतिकरण वाली हरकतें फिर से तेज हो गई हैं और विपक्ष के दावों को उस वक्त और अधिक हवा मिल गई जब कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान में आतंकी कैंपों पर भारत के जो अचानक हमले हुए हैं उससे भाजपा को फायदा चुनाव में होने वाला है। तो क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले का राजनीतिकरण कर रही है और सेना के शौर्य, क्या सेना की बहादुरी का अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है? कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीएस येदियुरप्पा के बयान को लेकर कांग्रेस ने साधा बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर वायुसेना की कार्रवाई का लोकसभा चुनाव से लाभ होने संबंधी बीएस येदियुरप्पा के कथित बयान पर कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को भाजपा एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और सवाल किया कि यह जवानों के पराक्रम का राजनीतिकरण करने का प्रयास है या नहीं है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा के वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा के कथित बयान का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि प्रिय मोदी जी, जेटली जी, राजनीतिकरण को लेकर अब और कुछ कहने को रह गया है क्या? येदियुरप्पा के कथित बयान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने सवाल किया कि क्या यह देश प्रेम है या फिर यह मूर्खतापूर्ण राजनीति है। खबरों के मुताबिक येदियुरप्पा ने बुधवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के भीतर घुस के जो हमारे सैनिकों ने, हमारे जवानों ने जो साहस का प्रदर्शन किया है उसका भाजपा को चुनाव में राजनीतिक फायदा मिलेगा और इसका नतीजा आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, जिसके बाद चारों तरफ से घिर गई है भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले कांग्रेस सहित 21 विपक्षी दलों ने बुधवार को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता प्रकट की थी। हालांकि भाजपा पर आरोप लगाया गया था कि उसके नेता पुलवामा हमले के बाद जवानों की शहादत पर राजनीतिकरण कर रहे हैं। इस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी दलों को आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि उनकी गलत बयानी का इस्तेमाल पाकिस्तान अपना पक्ष मजबूत करने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर राजनीतिक छेड़छाड़ियां जारी हैं और आपको बता दें कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा जब 40 जवानों की शहादत का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कोई भी पार्टी करेगी, क्योंकि हर स्थिति में किसी भी राजनीतिक दल से ऊपर देश होता है और राष्ट्रवाद होता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के कार्यक्रम पर विपक्ष का निशाना। कांग्रेस बोली कि देश पायलट के लिए व्याकुल है लेकिन पीएम सत्ता वापसी के लिए व्याकुल है। एक प्रकार से घिरते हुए नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश इस वक्त पायलट की वापसी के लिए व्याकुल है। हर एक भारतीय ये चाहता है कि जल्द से जल्द हमारे देश का जवाज वापस देश में आ जाए, लेकिन प्रधानमंत्री सत्ता वापसी के लिए व्याकुल हैं और हंस हंस कर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ताओं से बात किया। इस स्थिति में पीएम द्वारा इस कार्यक्रम को करने को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को देश की स्थिति को देखते हुए अपने कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित करने की अपील की थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं पीएम से आग्रह करता हूं कि इसे स्थगित करें। इस समय हमें एक राष्ट्र के रूप में भारतीय वायुसेना के पायलट के सुरक्षित वापस आने के लिए अपनी सभी ऊर्जा और समय खर्च करने की आवश्यकता है और पाक से निपटने की जरूरत है। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि गलत प्राथमिकताओं का भयावह मामला 132 करोड़ भारतीय भारत के बहादुर अभिनंदन की सुरक्षित और तत्काल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन मोदी जी केवल चुनाव के लिए बेताब है। कांग्रेस ने अपना CWC बैठक और रैली आज रद्द कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि तमाम विपक्षी पार्टियां घेरते हुए नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। वही बात करें अगर बीएसपी की, तो बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी पीएम के इस कार्यक्रम पर सवाल उठाया है। उन्होंने ट्वीट किया कि ऐसे समय में जब जंगी संकट के बादल छाए हैं और देश को नेतृत्व की सख्त जरूरत है, ऐसे में पीएम श्री मोदी द्वारा देश की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी पार्टी की चिंता करते हुए बीजेपी वर्करों को संबोधित करना हास्यास्पद नहीं बल्कि देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के ऐसे वक्त में चुनाव प्रचार करने पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि जब हम सर्वदलीय बैठक कर रहे थे तो वो प्रचार कर रहे थे, जब सैनिक बमबारी का सामना कर रहे थे तो वो ऐप का उद्घाटन कर रहे थे, जब पता चला कि हमारा पायलट लापता है तो वो खेल रहे थे। देश की मांग है सब संकीर्ण राजनीति छोड़ें, मीडिया संयम बनाए रखे और हमारे जाबाज पायलट को वापस लाया जाए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों, स्वयंसेवकों एवं विशिष्ट नागरिकों से संवाद कर रहे थे। पार्टी ने जोर दिया कि इसके तहत प्रधानमंत्री देश के लगभग 1 करोड़ लोगों से जुड़ेंगे और लेकिन तमाम विपक्षी दल इसको भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश बताते नजर आए और उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरा देश अपने जाबाज पायलट के लिए व्याकुल है कि वो जल्द से जल्द सुरक्षित स्थिति में अपने वतन वापस लौटे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सत्ता वापसी के लिए, दोबारा सत्ता में वापस लौटने के लिए व्याकुल नजर आ रहे हैं। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय वायुसेना के अलावा किसी को भी नहीं लेना चाहिए हवाई हमले का श्रेय, शिवसेना ने दिया एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों शिवसेना प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि वायुसेना के अलावा किसी को भी पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों पर हवाई हमलों का श्रेय नहीं लेना चाहिए। ठाकरे ने मुंबई में पत्रकारों से कहा कि पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों की तबाही में मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। मैं इस अभियान को अंजाम देने वाले बहादुरों को सलाम करता हूं। उन्होंने कहा कि किसी को भी उनकी वीरता का श्रेय नहीं लेना चाहिए और किसी को भी इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। बता दें कि पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर भारतीय वायुसेना ने जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को तबाह कर दिया था। वायुसेना के इस हमले में भारी संख्या में आतंकी मारे गए थे। पिछले सप्ताह बीजेपी के साथ चुनावपूर्ण गठबंधन करने वाले ठाकरे ने यह भी कहा कि उन्होंने यह साफ कर दिया है कि शिवसेना आम जनता से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि शिवसेना ने भी यहाँ पर दो टूक चेतावनी दे दी है कि वायुसेना को जो शौर्य है उसका राजनीतिक फायदा कोई और ना उठाए। इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ सेना को जाता है और वायुसेना के अलावा किसी को भी इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। तो इससे पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताया था कि रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर और उन्होंने कहा कि देश हमारे जाबाज पायलट की वापसी के लिए व्याकुल है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी अपने सत्ता में वापसी के लिए व्याकुल हैं। इसके पहले की बड़ी खबर में जिक्र किया था BS येदियुरप्पा का। उनके बयान को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना और प्रधानमंत्री मोदी समेत BS येदियुरप्पा पर लगा सेना के शौर्य के राजनीतिकरण का यहाँ पर आरोप। और इसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार BS येदियुरप्पा के अपने ही आरोप से फंस गई है भारतीय जनता पार्टी और चारों तरफ से तमाम विपक्षी दल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर घेरते नजर आ रही है। BS येदियुरप्पा ने कहा कि वायुसेना का जो शौर्य है, वायुसेना की जो बहादुरी है, उस जिस बहादुरी से उसने पाकिस्तान के अंदर घुस के वहां के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिलेगा। तो ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी बड़ी
खबरें जो कि हमने आपको बताई। अब हर एक खबर में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द धक्कम न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।